ढेर सारे लोगों ने ऐसे ऐसे संदेश भेजे हैं जिनको सुन करके और पढ़ करके कुछ तकलीफ भी हो रही है। कारण क्या है? क्योंकि यूट्यूब पर मैं बता रहे हैं लोग, मैं देख भी रहा हूँ, ऐसे ऐसे भयंकर वीडियो डाल दिए गए हैं जिससे जैसे है कि सांप के काटने से आदमी नहीं मरता है, उसकी आशंका, चिंता और भय से आदमी मर जाता है, वही स्थिति उत्पन्न हो गई है। मैं बताऊं आपको, ठीक है, खरग्रही योग है और ग्रहों के अनुसार आदमी पीड़ा भी पाता है, लाभ भी मिलता है, लेकिन इसका तात्पर्य यह नहीं है कि वो उसका कोई निदान ही नहीं है और वो ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे। देखिए, वाग अर्थाविव संपृक्तौ वाग अर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। रोग उत्पन्न होता है तो किसी कारण से होता है और उसी समय उसका निदान भी उत्पन्न हो जाता है। साथ साथ जन्म लेते ही मृत्यु निश्चित हो जाती है। तो ये ऐसा नहीं है कि आप जो है ना घबरा के भयभीत होकर के और बस ये अपना सारा काम धाम छोड़ दिए और चिंता में ही घूमते रहे। ये मैं अपना व्यक्तिगत उदाहरण बता रहा हूँ। आपको पता है मैं फौजी रहा हूँ। फौज में अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। बहुत सारे विघ्न से दो हाथ करने पड़ते हैं, लेकिन उनका निवारण भी बहुत ही आसानी से हो जाता है। अब ये सबके लिए अलग अलग विधान बताने से अच्छा है कि एक ही विधान जो रुद्र तंत्र सार में आया है और जिसको मैंने कराया है। देखिए, बताया भी गया है कि समय काल, देश, परिस्थिति और स्थान, इन सबको देखते हुए शास्त्र की मर्यादा का पालन करना चाहिए। जो आज की स्थिति में सबसे ज़्यादा ग्रहणीय है, रुद्राभिषेक पहले से चला आ रहा है। ठीक है, रुद्राभिषेक एक बहुत ही बड़ा उपाय है, निदान है, बहुत बड़ा अस्त्र है, इसमें कोई दो राय नहीं है। किंतु उसको देखिए, समय समय से उसको परखिए, देखिए और उसके ऊपर देखिए कि शास्त्र, मुनि, आचार्य, ऋषिगण क्या कहे हैं, उसको भी देखिए। ये जो वर्तमान स्थिति उत्पन्न हुई है और जिस तरह से ग्रहों की कक्षा में उनके अंश के रूप में विचलन हुआ है, स्खलन हुआ है, डेविएशन हुआ है, उसके कारण से जो ऋषि मुनि ने कहा है, उपाय बताया है, दिग्दर्शन, मार्गदर्शन कराया है, वो सब सत्य प्रतीत हो रहा है, सब सत्य होता चला जा रहा है। अभी वर्तमान परिस्थिति में जैसा कि ये शनि, राहु, पिशाच योग और क्या क्या योग बना रहे हैं, ठीक है, तो आपको इसके निदान के लिए अभिषेक कराना है। किसका? ये इसको गण अभिषेक कहते हैं, गणाभिषेक कहा गया है, गण अभिषेक कहते हैं। इसमें जो एकादश रुद्र होते हैं, 11 रुद्र का अलग अलग, और 11 रुद्र में प्रत्येक रुद्र के 11 गणों को साथ लेकर के और उनका जो है उनके मंत्रों से अभिषेक किया जाता है। 121 मंत्र का 121 मंत्र के 121 बार पाठ करके अभिषेक किया जाता है। 11 सामग्री लगती है, मतलब 11 चीज पदार्थों से अभिषेक किया जाता है। अभिषेक के लिए आप उड़द जो है, उड़द जिसको मांस भी कहते हैं, उड़द का आटा बनाइए, उसमें जौ और तिल खड़े, उड़द के आटा में जौ और तिल खड़े, उसको गूंथ डालिए और थोड़ा ज़्यादा ही बनाइए, ताकि क्योंकि उसमें जो है आपको 121 विग्रह बनाना पड़ेगा।
और उसमें से प्रत्येक की स्थापना करनी पड़ेगी, फिर उसका अभिषेक करना पड़ेगा। अभिषेक में अच्छा एक बात और है, यदि ऐसा संभव नहीं है या ऐसा कठिन प्रतीत होता है तो आप 80-15-5 पारा, 80% पारा, 15% या तो आप उसमें क्या वो जो जाला लगता है उसको वो क्या कहते हैं उसको, जो मतलब जो उसको जाला कहते हैं, जो काला काला सा लग जाता है घरों में, उसको मिला करके, और रौप के देखिए चांदी ही को रौप कहते हैं, लेकिन रौप अलग है, चांदी अलग है, वो मिल जाता है आपको, तो वो मिला करके 5%, और फिर उसको गला करके बन जाता है वो, उसको बना लीजिए एक शिवलिंग, और उसी में बारी बारी से जो पंडित जी होंगे वो पूरे 121 का आवाहन स्थापना करके, प्रोसेस है इसका, एक थोड़ा सा है उसका करना पड़ता है, और उसका अभिषेक जो है कराइए। ये तत्काल मुक्ति आपको देगी, तत्काल राहत आपको देगी, ये विधि तत्काल राहत आपको देगी। यह मैंने कराया है, फौज में जानते ही हैं, फौज में कई कराया है, सिविल में भी मैंने कराया है, तो ये इसका जो है बहुत जल्द राहत मिलती है, और हर एक कष्ट में राहत मिलती है। अब ये ज़रूर है कि किसी कष्ट में थोड़ा कम राहत मिलती है, किसी में जो उचित होता है तो ज़्यादा राहत मिल जाती है, लेकिन राहत मिलती है। तो ऐसी स्थिति में अगर आप कुछ नहीं कर सकते हो, जैसे कोई ज्ञात नहीं है, कोई विधान, कोई पदार्थ मिल नहीं पा रहा है, तो ऐसी स्थिति में आप ये गण अभिषेक कराइए, और आप अपने बाधा, विघ्न, कष्ट, रोग, चिंता, भय, बंधन, इन सब से आप मुक्ति पाइए। गण अभिषेक के लिए आप किसी विद्वान, अभ्यासी, कुशल पंडित से संपर्क कीजिए, जहाँ के आप रहने वाले हों वहीं पर देखिए, पड़ोस में कोई आसपास नज़दीकी परिचित मिल जाता है तो उसे आप संपर्क कीजिए, और जितना मैं बताया हो उतना बताइए, तो शेष वो अपने आप, या तो नहीं जानते हैं तो पुस्तकों से या कहीं से वो उसको बना लेंगे, इकट्ठा कर लेंगे और करा देंगे। मेरी यह सुसम्मति है सबसे कि भयभीत मत होइए, भयभीत मत होइए। अर्थस्य ही अर्थस्य नक्षत्रम किम करिष्यन्ति तारिकाः। यदि आपके अंदर साहस है, कर सकने की इच्छा है, तो आप उसका निदान कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई संदेह नहीं है। ये भाई मृत्यु जो है कही जाती है कि शाश्वत सत्य है, लेकिन फिर भी भीष्म ने 6 महीने तक उसको रोके रखा, बोला कि बिल्कुल मेरे पास मत आना, और 6 महीने तक रोके रखा मृत्यु को, जो सबके साथ होनी ही है। तो उपाय निदान अगर आप करें तो आपको इससे मुक्ति मिल सकती है। ये जो संदेश में आते हैं, ठीक है, पीड़ा अपना लोग लिखते हैं, कोई बात नहीं है। मैं इस वीडियो में भी अपना व्हाट्सएप नंबर बता देता हूँ, 9889649352। समस्या लिखते हैं लोग तो समस्या में ज़्यादा उनकी घबराहट दिखाई देती है, भयभीत, तो कृपया भयभीत न हों, उपाय करें, निदान करें। भयभीत होने से कोई लाभ नहीं है, और सब संभव है, सब कुछ संभव है, सब ठीक हो जाता है। आपको किसी विशेष चिंता की आवश्यकता नहीं है। एक ज़रूर मैं बात कहूँगा कि कृपया जो मैं व्हाट्सएप नंबर दिया हूँ उस पर तर्क वितर्क, शास्त्रार्थ या विद्वता प्रदर्शन न करें, केवल अपनी समस्या लिखें। यदि हो सकता है तो, नहीं हो सकता है तो कुछ मत लिखें, कोई बात नहीं है। और एक बात अंत में मैं बता दूं कि जैसा कि मुझे देखने में आया है, शेष पंडित जी लोगों से मेरी जो दक्षिणा या शुल्क या पारिश्रमिक जो भी कह सकते हैं, वो ज़्यादा ही नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा है। तो कृपया अगर आप समर्थ हों, सक्षम हों, आवश्यकता हो, रुचि रखते हों, तो आप संपर्क करें। अन्यथा अपने पंडित जी से संपर्क करें जो पड़ोस में हैं, जो इसको जानते हैं, उनसे आप करावें और उनसे अपनी समस्या का समाधान लें। वीडियो में लंबा नहीं करना चाहता, किसी अन्य प्रसंग के साथ अगली वीडियो में प्रस्तुत हो रहा हूँ।